अपने हाथी पर बैठ करके आ रहा था। दुर्वासा ऋषि ने जब देखा तो भेंट स्वरूप प्रसन्न होकर के संत ने अपने गले से माला निकाल करके भेंट स्वरूप गले में इंद्र के पहना दिया और चले जाते हैं। लेकिन इंद्र ने क्या किया, गले से माला निकाल करके हाथी के सूंड पर फेंक देते हैं और हाथी के सूंड से जमीन पर गिर जाता है और हाथी कुचल कर चला जाता है। कहते हैं कभी भी किसी के दिए हुए प्रसाद को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। कई बार होता है कि हम कथा में आते हैं तो प्रसाद छोड़कर चले जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम प्रसाद लेकर तो जाते हैं लेकिन घर में ले जाकर रख देते हैं और भूल जाते हैं। संतों का आशीर्वाद लेना चाहिए क्योंकि संतों के आशीर्वाद में बड़ी शक्ति होती है। अतिथि आपके घर में आ जाए, संत आ जाए तो भाव पूर्वक उनको सम्मान देना चाहिए। और संत की, गुरु की हम सेवा और सत्कार कैसे करते हैं, जब भी आपके घर में कोई ब्राह्मण और संत आए तो घर में प्रवेश कराइए तो भाव से उनके चरणों को धुलिए। ये भक्ति का प्रमाण है जब कथा सुनते हो कि संतों के चरणों को हमें धुलना चाहिए, उनके माथे पर तिलक लगाना चाहिए, उनकी आरती उतारनी चाहिए भगवान स्वरूप समझ करके, और प्रेम से उन्हें भोजन कराना चाहिए, आसन देना चाहिए और अंत में दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। ये होती है सच्ची शिष्य की भक्ति। तो यहाँ पर अगले दिन जब दुर्वासा ऋषि जाने लगते हैं तो वही माला दिया हुआ देखते हैं। देखते ही क्रोध आता है और कहते हैं कि मैंने तुम्हें प्रेम से ये माला मैंने तुम्हें भेंट किया था, लेकिन तुम्हारे अंदर धन का, बल का, प्रतिष्ठा का इतना घमंड है इंद्र कि तुमने हमारे माला का अपमान किया, तुमने हमारे दिए हुए भेंट का अपमान किया। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जाओ, जिस चीज का, जिस धन का, जिस ऐश्वर्य का, जिस बल का तुम्हें, जिस प्रतिष्ठा का तुम्हें इतना घमंड है वो तुमसे छिन जाए, तुमसे 3 लोक 14 भुवन छिन जाए। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जैसे ही श्राप मिलता है यहाँ दैत्यों को पता चल जाता है और दैत्यों के गुरु हैं कौन, शुक्राचार्य जी। जैसे उन्हें पता चलता है कि इंद्र श्रापित हो गया है, तुरंत ही दैत्यों से कहते हैं कि जाओ, जा करके स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दो और 3 लोक 14 भुवन तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। मौका बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि इंद्र श्रापित हो चुका है, वो अब कुछ नहीं कर सकता। 3 लोक 14 भुवन जब इंद्र से छिन जाता है तो सब परेशान होकर के देवता, देखिए, भगवान नारायण ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और कहते हैं कुछ भी करिए लेकिन मेरा 3 लोक 14 भुवन मुझसे बचा लीजिए। भगवान नारायण ने कहा कि जाओ, दैत्यों से तुम कह दो कि तुम समुद्र मंथन करो, मित्रता का हाथ तुम बढ़ाओ, लेकिन हाँ पता है कि ये दैत्य हैं, ये जल्दी बात मानेंगे नहीं। जब देवता जाकर ये बात कहते हैं तो देवता मानते तो नहीं है, लेकिन शुक्राचार्य जी जो गुरु थे दैत्यों के, वो समझ जाते हैं। उन्होंने कहा कि ये जो समुद्र मंथन है कोई एक नहीं कर सकता, ना अकेले देवता कर सकते हैं ना अकेले दैत्य कर सकते हैं। दोनों जब तक एक नहीं होंगे तब तक समुद्र मंथन नहीं हो सकता है। शुक्राचार्य जी ने कहा कि समुद्र मंथन के लिए कह दो कि मुझे करना है। अब समुद्र मंथन के लिए तैयार हो जाते हैं तो देखिए, एक तरफ बीच में रस्सा बांधा जाता है, एक तरफ दैत्य होते हैं, एक तरफ देवता, और बीच में मद्राचन पर्वत रखा जाता है। अब मद्राचन पर्वत डूबने लगता है, तो जब डूबने लगा तब भगवान नारायण कश्यप रूप में आते हैं और अपनी पीठ में मद्राचन पर्वत रखते हैं। तो भगवान नारायण ने देवताओं से कहा कि सुनो, दैत्यों से जाकर के तुम कह दो कि मुझे नाग के मुख की तरफ रहना है, क्योंकि भगवान जानते थे दैत्य मूर्ख हैं। अब जाते हैं,
जैसे ही देवता कहते हैं तो दैत्यों को लगा कि ये नारायण बड़ा चालाक है, इसमें जरूर इसकी कोई चाल होगी। दैत्यों ने कहा कि मुख की तरफ मुझे रहना है। कहा ठीक है। अब पूछ की तरफ देवता हो गए और मुख की तरफ दैत्य हो गए। अब जब समुद्र मंथन होने लगा तो समुद्र मंथन से पहले क्या निकलता है भगवान जानते थे। समुद्र मंथन करते करते उसमें से सर्वप्रथम विष निकलता है और इसमें से जो भी चीजें निकलेगा देवता और दैत्य दोनों लेंगे बांट बांट के। विष निकलते ही जितने दैत्य आधे थे मुख में जाता है वही मृत्यु हो जाती है। जो थोड़ा समझ जाते हैं वो पीछे हट जाते हैं। अब और मंथन होता है तो उसमें से और विष निकलता है। अब देवता विचार करते हैं अब विष कौन पिएगा, तो सभी देवता जाते हैं भगवान शंकर के पास और भगवान शंकर से कहते हैं कि इस विष को आप ग्रहण कर जाइए। माता पार्वती तुरंत मना कर देती है, क्योंकि माता पार्वती जानती अगर विष को ग्रहण कर लेंगे तो मृत्यु हो जाएगी। माता पार्वती सोचती हैं ये देवता जब देखो तब आ जाते हैं, अगर मैं ऐसे कहूंगी तो ये मानेंगे भी नहीं। पार्वती जी ने कहा कि स्वामी एक बात पूछूं? बोले हाँ बोलो। कहते हैं अगर आप इस विष को ग्रहण करोगे तो ये कहाँ जाएगा? भगवान ने कहा हम जो भी चीजें खाते पीते हो तो पूरे शरीर में जाता है, जब हम विष को पिएंगे तो वो गले से उतर के नीचे जाएगा। कहा अच्छा ये बताइए कि आप हमसे प्रेम करते हो? भगवान शंकर ने कहा बहुत प्रेम करते हैं, इसमें भी कोई कहने वाली बात है? माता पार्वती ने कहा अगर आप मुझसे प्रेम करते हो तो जब आप इस विष को ग्रहण करोगे तो मैं आपके कहाँ रहती हूँ? भगवान शंकर ने कहा तुम हमारे हृदय में रहती हो पार्वती, तुम्हारा स्थान मेरे हृदय में है। पार्वती जी ने कहा इसका मतलब जब आप विष को पियोगे तो ये हृदय में भी जाएगा, नीचे भी उतरेगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी। भगवान शंकर ने कहा अगर ऐसी बात है पार्वती तो मैं इस विष को पीऊंगा लेकिन इसे गले से नीचे नहीं उतरने दूंगा। और भगवान शंकर उसी समय विष को पीते हैं और गले से अंदर नहीं उतरने देते हैं। इसीलिए भगवान का एक नाम पड़ता है क्या? नीलकंठ। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय हो। तो इस प्रकार और समुद्र मंथन होता है। इसमें से एक ऐरावत हाथी निकलती है, कुछ लोग लेते हैं, कल्पतरु वृक्ष निकलता है और मंथन होता है तो उसमें से श्री लक्ष्मी जी निकलती है। अब जब लक्ष्मी जी निकलती हैं तो लक्ष्मी जी किसकी ओर जाए? तो लक्ष्मी जी चारों ओर देखती हैं। जब ऋषि संतों की तरफ ऋषियों की तरफ देखती हैं तो सोचती हैं अगर संतों की तरफ ऋषियों की तरफ जाऊंगी तो ये जो ऋषिगण हैं ये ज्ञानी हैं लेकिन बहुत क्रोधित है, इन्हें क्रोध बहुत जल्दी जल्दी आता है। तो लक्ष्मी जी ऋषियों के पास से चली जाती हैं। अब दैत्यों के पास जाती हैं, दैत्यों की तरफ देखती हैं तो सोचती हैं कि ये बलशाली तो हैं लेकिन ये मूर्ख हैं। लक्ष्मी जी उनके पास भी नहीं जाती और नारायण भगवान सामने खड़े होते हैं। नारायण भगवान के स्वरूप को देखती हैं तो कहती हैं सुंदर है, ज्ञानी है, बुद्धिमान है, बलशाली है, गुणवान है, इनके अंदर तो सारे गुण भरे हुए हैं। और जाती हैं वरमाला लेकर के भगवान नारायण के गले में डाल देती हैं। इस प्रकार जब और समुद्र मंथन होता है तो अंत में जाकर के अमृत निकलता है और जब अमृत निकलता है तब जितने दैत्य थे, देवता थे, अब सब लोग उस अमृत को लेने के लिए इधर उधर घूमने लगते हैं। उसी समय भगवान नारायण मोहिनी रूप लेते हैं और मोहिनी रूप जैसे ही लेते हैं तो जितने देवता थे वो तो बुद्धिमान है लेकिन जितने दैत्य थे इतना सुंदर चेहरा प्रभु का नारायण भगवान का देखते हैं मोहिनी रूप में कि मोहित हो जाते हैं। और जब मोहित हो जाते हैं तो भूल जाते हैं अमृत को।
तो एक तरफ देवताओं को बैठाया जाता है और एक तरफ दैत्य हो जाते हैं। भगवान नारायण ने सबको अमृत पान कराया, लेकिन गलती से भगवान ने एक दैत्य आकर के उसी लाइन में बैठ जाता है देवताओं के, और भगवान नारायण का ध्यान नहीं पड़ता और उसे गलती से अमृत प्रदान कर देते हैं। जैसे ही भगवान का नजर पड़ता है अमृत देते हैं, वैसे ही क्रोध में आकर के भगवान सर धड़ अलग कर देते हैं, और वही होते हैं राहु और केतु नाम के दो दैत्य। इस प्रकार समुद्र मंथन हुआ। और तब श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित पूछते हैं कि प्रभु फिर दैत्यों को भगवान ने मारा क्यों नहीं? तो कहते हैं कि जब तक नजर पड़ी देवता तो अमर हो चुके थे, लेकिन जो ये दैत्य थे इसमें से एक राजा बलि होता है जो भगवान का बड़ा भक्त था, अर्थात ये ऐसा मुखौटा पहन लिए थे दैत्य कि भगवान उन्हें मार